हाल है, कोरोना की जो वबा है इस वक्त, उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई है और उसमें जो भी इस वक्त तक जो हालात है उस पर मुकम्मल डिस्कशन हुई है और जो जो ज़रूरी इक़दामात है वो उठाने का, वो मैं उसकी तफसील भी उसमें आपको बताऊंगा। बजट के हवाले से जो मीटिंग हुई है उस हवाले से हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं तैमूर जगड़ा साहब कल उसके ऊपर बजट के ऊपर स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग देंगे। जो बकाया फ़ैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में हुए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे जो है जो ओवरऑल फिर फ़ैसले कुछ हुए हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा की आज की कैबिनेट में जो मीटिंग हुई है वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़यादत में, उसमें एजेंडा नंबर 1 पर जो सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल 2020 की मंजूरी दे दी। इन रूल्स का इतलाक़ अब जमशुदा जो अज़ला है, जो एक्सफाटा जिसे पहले कहा जाता था, उस पे इतलाक़ होगा क्योंकि इससे पहले उस पे नहीं था। ताहम काबीना ने फ़ैसला किया कि जमशुदा अज़ला में ख़ुसूसी तौर पर लैंड एक्विजिशन जो होगी वहाँ के रवायात का ख्याल रखा जाएगा। इस सिलसिले में काबीना ने कबायली मशरान कबायली जलसे के ज़रिए या जरगे के ज़रिए जो भी वो होगा वो एक कमीशन बनाया जाएगा। उस तरीके से वहाँ के जो रस्म व रिवाज है उसको मद्देनज़र रख कर इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कानून में अमेंडमेंट की गई है जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस तरह एजेंडा नंबर 2 पे सूबाई काबीना ने गलियात और ज़िला बटाबाद के दीगर सियाती इलाकों में सियाहत के फ़रोग़ के लिए गलियात डेवलपमेंट अथार्टी के बोर्ड ऑफ अथार्टी की तश्कील की मंजूरी दी। बोर्ड ऑफ अथार्टी 4 सरकारी 5 प्राइवेट मेंबर्स और इलाके के 2 मेंबरान सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल है। बोर्ड में अपोजिशन मेंबर को भी नुमाइंदगी दी गई है। इस तरीके से एजेंडा नंबर 3 पे सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में हेरिटेज फील्ड स्कूल्स के क़याम की मंजूरी दे दी। इस इक़दाम का मकसद आसार कदीमा के शोबे से वाबस्ता नौजवानों को बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना है ताकि वो अपने सलाहियतों को सूबे के मजमूई तरक्की और आसार कदीमा से मालामाल खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को बरोए कार लाया जा सके। एजेंडा नंबर 4 सूबाई काबीना ने हेल्थ केयर कमीशन के लिए कायम सर्च कौंसल के लिए 3 गैर सरकारी मेंबरान की नामजदगी की भी मंजूरी दे दी। मेंबरान में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद दाऊद खान हेल्थ प्रोफेशनल, हाफिज़ुर रहमान साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और आसिया खान चेयरमैन पर्सन होप वेलफेयर फाउंडेशन शामिल है। इस तरीके से सूबाई काबीना ने एजेंडा नंबर 5 पे सूबाई काबीना ने हेल्थ फाउंडेशन के सर्च कौंसल के लिए अरसा 3 साल के लिए 3 सरकारी मेंबरान की नामजदगी की मंजूरी दे दी। मेंबरान में ग़ुलाम कादर खान साबिक सेक्रेटरी हेल्थ और डॉक्टर परवीन आज़म दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन के से उनका ताल्लुक़ और प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर खालिद मुफ्ती साबका प्रिंसिपल खैबर मेडिकल कॉलेज शामिल है। एजेंडा नंबर 6 सूबाई काबीना ने KPOGDCL के लिए 2 डायरेक्टर की तकर्री की मंजूरी दी है। नए डायरेक्टर्स में मोहम्मद सईद खान जदून और शाहिद करीम शामिल है। एजेंडा नंबर 7 काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रिजनर्स तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दे दी जिसे बाद अज़ा सूबाई असम्बली की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम का मकसद जेलों के लिए वेलफेयर फंड का क़याम, स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जेलों में सनतों को रेगुलेट करना और जेलों और कैदियों की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। 8 पे है एजेंडा पे सूबाई काबीना ने ज़िला करक में गैस की चोरी के रोकथाम के लिए गैस इंस्टॉलेशन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी के लिए बनाने के लिए 2 पुलिस स्टेशन क़याम की मंजूरी दी है। और एजेंडा नंबर 9 सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1972 के मसूदा बिल की मंजूरी दे दी जिसका मकसद बोर्ड में इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह को नुमाइंदगी देना है। साथ ही 7 रीजनल सतह पर दफातर क़याम का भी जो है बिल का मकासद शामिल है।
इस तरह जो एजेंडा नंबर 10 है, सूबाई काबीना ने जमशुदा अजला के सूबे की बंदोबस्ती अजला के साथ तेज़ तर अमल दरामद प्रोग्राम AIP के तहत रवाब्ता मज़ीद मुस्तहकम और जमशुदा अजला के पायदार तरक्की, खुशहाली और फलाह और बहबूद यकीनी बनाने के लिए कंसल्टेंट्स हायर करने की भी मंजूरी दे दी। इस तरह जो एक जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं इस पे आ रहा हूँ। हमने आज काबीना ने जो हमारे जो गंदम का और आटे का जो हवाला है, उसके हवाले से काबीना ने पंजाब की तरफ से आटे की जो तरसील है उस पर मुसलसल पाबंदी जो गंदम और आटा है शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, और इस को हम समझते हैं कि जो आइन में है उसके मुताबिक उस पर काम किया जाए। और वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने इस चीज़ को पहले NCC में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते, उसमें भी इस हवाले से बार बार जो है ना वो बात की है। और फिर मुख्तलिफ इस पे हमारी जो डिपार्टमेंट है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतवातिर राब्ता रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेट मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। इसमें काबीना मुत्तफिका पेश का इजहार किया, और जैसे आपको पता है कि मौजूदा पाबंदियों और चेक पोस्टों के क़याम से कीमतें बढ़ने का भी खदशा होता है। बहरहाल ने महकमा ख़ुराक को हदायत की है कि जो है वो दोबारा राब्ता करे, और इस हवाले से वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने फ़ैसला किया है कि हम पंजाब की हुकूमत से बार बार हमने राब्ता किया है। अब वज़ीर आला साहब ख़ुद अपने लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखेंगे हम इस चीज़ को, और इस तरीके से वज़ीर आला पंजाब के सामने भी हम ये चीज़ रखना चाहते हैं कि ये जो मुतवातिर इस हवाले से वो हो रहा है आटा और गंदम का, इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, और जो वहाँ से तरसील है उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के, और आइंदा दिनों में ख़दशा है कि उसकी वजह से जिस तरह के हालात है हम चाहते हैं कि यह मसला बर वक्त वो हो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से हम जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उस पर अमल दरामद होगा। किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ख़ुद साख्ता जो मसनूई किल्लत बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ वो जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसमें जो 3 साल कैद है बिला वारंट के चापा होगा, और जो माल होगा फौरी तौर पर उसका 50% फौरी तौर पर वो उसको जब्त किया जाएगा, और जो उसका इतला देगा उसको उसमें से 10% इनाम भी दिया जाएगा। तो वो हम साथ कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि गंदम और आटे के हवाले से जो पंजाब से हमें आना है उसमें हमें मसला दरपेश है, और ये मसला हम बार बार कह रहे हैं, और आज एक दफ़ा फिर कैबिनेट का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि ये हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी उठाएंगे, और वज़ीर आला पंजाब से भी हमारे वज़ीर आला साहब ने पहले भी उठाया, और दोबारा हम ये कह रहे हैं कि ये इस मसले को प्रायोरिटी बेस पे हल किया जाए। दूसरा, सूबाई काबीना ने आज ख़ुसूसी तौर पर सियाहती जो वो है मकामात है, टूरिज़म के हवाले से SOPs की मंजूरी दी है, जिनमें फेस मास्क, दस्ताने, सैनिटाइज़र, साबन और साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाना, मेहमानों की स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक करना, समाजी दूरी जैसे SOPs काबिल ज़िक्र है। उसके लिए वो हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट और उसके साथ हमारे महकमा सेहत के लोगों ने वो SOPs जो बनाए हैं वो आज कैबिनेट के साथ सामने पेश हुए। उसके ऊपर आज मंजूरी दी है कैबिनेट ने। इस मौके पे मैं 2 चीज़ें और जो है वो रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है
कोरोना वबा का जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस पे हमने फैसला किया है कि हमने जितने नरमियां किए, इसमें बाकायदा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर क़यादत है, उसमें भी बार बार इस चीज़ के ऊपर हमारी बात हुई है। फिर वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के साथ भी जो है उन्होंने भी अपना ये बताया कि इस वक्त जो हमने इधर नरमियाँ की है खैबर पख्तूनख्वा में, फिर जो असद उमर साहब के क़यादत में जो NCOC है उसमें जो फैसले, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चूँकि वो उसको कोरोना पॉजिटिव आया है, अल्लाह ताला उसको सह दे, लेकिन वो क्वारंटीन होने के बावजूद भी मुतबातर राब्ते में है वीडियो लिंक के ज़रिए, तो उनका भी इस हवाले से वो हुआ है। तो उसमें हमने कहा है और दोबारा हम कह रहे हैं कि उसमें हमने जो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेगा उसके हवाले से हमने एक्शन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लिया है। पेशावर के यूनिवर्सिटी रोड पे प्लाजे हैं, रिंग रोड पे, अंदरून शहर, और इस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे पेशावर में जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ पे वो कारोबार को सील करना फौरी तौर पर सील किया भी है और आगे भी करेंगे। इस तरीके से मर्दान में भी, नौशेरा और सवाबी और दूसरे हमारे जितने भी सूबे के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। मैं अगेन ये बताना चाहता हूँ कि जो नरमियाँ हमने दी थी उसका मेन मकसद ये था कि एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि ज़िंदगी रवा दवा हो, मईशत का भी हमने सोचना है, अपने कारोबारी ट्रेडर्स भाइस का भी हमने सोचना है, और साथ वो, लेकिन इस पे अब कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं हो सकता कि उस SOPs का वो धजिया भी कह रहे, उसका हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। उसके खिलाफ क्रैकडाउन आज भी हुआ है, कल भी हुआ है और कल भी होगा, और उसके बाद डेली उसके ऊपर हम बिल्कुल 0% अब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया है, वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने, कि अब इस पे मज़ीद हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नरमियाँ देंगे। हमने कहा था कि अगर SOPs पे लोग अमल करेंगे तो हम मज़ीद नरमियाँ देंगे, लेकिन हमने ये भी कहा था, वज़ीर आला साहब ने बार बार ये कहा कि अगर आप लोग उस पे अमल जो नहीं करेगा फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, फिर हम उसको सील करेंगे। क्योंकि कोरोना वबा के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। मेरे डिपार्टमेंट के मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें मेरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 2 जो मेरे ऑफिसर्स हैं कोरोना वायरस की उसमें तशखीस हुई है। अब मेरे जो है और जो इस वक्त मेरी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या दीगर जो हमारे डिपार्टमेंट जो हमने 24/7 जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनमें पॉजिटिव आ रहा है। और हम खुद, मैंने पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हम खुद अपनी जानों की परवाह इस वजह से नहीं कर रहे हैं, ये हमें भी खतरा है और जो सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम घरों में बैठ जाएंगे फिर ये पूरा जो अवेयरनेस है, जो लोगों को, आप लोगों को बताना है, उसमें तो हम अपनी जानों की तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा हमें अपने अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। इसलिए हम जितने भी फैसले कर रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि ये वबा जो है ये ग्लोबली, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक हकीकत है। खुदारा इस दिमाग के इस चीज़ से मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कोई अभी भी इस गलत फहमी में या किसी खुशफहमी में कि जो है ये मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियाँ पेश कर रहे हैं इसको जस्टिफाइड करने के लिए, इससे बाहर निकले, आंखें खोले। ये जो कोरोना वबा है इसमें हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे है उन्होंने शहादतें दी है, उसमें हमारे सहाफ़ी बरादरी ने जो है वो फ्रंट लाइन पे उन्होंने शहादतें दी है। हमारे सिटिंग MPs जो एक्स मिनिस्टर है जमशेद का मियाँ जमशेद का काखेल, वो इसके नज़र हो चुके हैं। हमारे फाटा के जो MNA हैं मुनीर और रगज़ई साहब, उसको भी ये कोरोना वबा हुआ, जो वायरस था वो उसमें हुआ था।
पेशावर से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। मुशीर इत्तलात KPK अजमल वजीर खटक यहाँ मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आज सूबाई काबीना KPK का जो इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सियाहत के हवाले से अहम इकदाम जो किए जाने हैं उन पर आज बात हुई है। साथ ही साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों से किस तरह से निमटना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, इस पर भी आज के इजलास में बात हुई है। OGDCL के लिए 2 डायरेक्टर्स जो हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है और उन्हें यह भी बताया, यहाँ वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। आइंदा आने वाले बुलेटिन में इस बारे में आपको बताते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।